एक बार की बात है, सीतापुर गांव में विशाल और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहा करता था। दोनों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी अच्छे से जीवन बिता रहे थे। एक दिन विशाल के घर एक साधु बाबा आता है और घर के अंदर आवाज़ देने लगता है। 2 से 3 बार आवाज़ देने के बाद कोई नहीं सुनता तो साधु बाबा वही पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी विशाल की पत्नी घर के बाहर आता है और साधु बाबा से कहता है, क्षमा करना बाबा, मैं घर के काम में आपकी आवाज सुन नहीं पाई। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बेटी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। भोजन करने के बाद साधु बाबा वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले साधु बाबा लक्ष्मी से कहता है, बेटी, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुआ। अगर तुम किसी कारण संकट में फंसते हो तो मुझे याद करना, मैं जरूर पहुँचूंगा। फिर साधु बाबा वहाँ से चला जाता है। एक दिन लक्ष्मी की माँ को बहुत बुखार था। वह अपने पति विशाल के साथ अपने माँ को देखने जाने लगता है। लक्ष्मी और विशाल जंगल के रास्ते जा ही रहा था, तभी एक गुफा से आवाज आने लगती है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। लगता है कोई इस गुफा में फंसा हुआ है, हमें उनकी मदद करना चाहिए। हाँ हाँ, चलो मिलकर पत्थर को हटाते हैं। विशाल और उसकी पत्नी जैसे ही गुफा से पत्थर को हटाता है तो गुफा में एक मायावीर जोड़ा निकलता है और कहता है, अरे आज मेरे जाल में 2 शिकार फंस गए। विशाल की पत्नी कहता है कि हमने तुम्हारी मदद की है, तुम हमें छोड़ दो। हाँ 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 हाँ, अरे मूर्ख लोग, ये तो मेरी बिछाया हुआ जाल था। तभी विशाल की पत्नी को साधु बाबा का वचन याद आता है। विशाल की पत्नी जैसे ही साधु बाबा को याद करता है तो साधु बाबा वहीं प्रकट हो जाता है। साधु बाबा को देखते ही चुड़ैल वहाँ से छूमंतर हो जाता है।